क्या आपको केमिस्ट्री के प्री बोर्ड में अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं? तो मैं आपके लिए लाया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू के वीडियो बनाए हैं और मैंने देखा अराउंड 50 से 60% जो क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिक से हर साल रिपीट होता है। तो इन टॉपिक के साथ मेरे पीवाईक्यू के वीडियो में जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, आपके डेफिनेटली प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, सोल्यूशन की। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल साथ में थ्योरी वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो न्यूमेरिकल्स में आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलैरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेंट हाउ फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का 1 होता है। NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन में I का वैल्यू 2 होता है। थ्योरी में हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी जाती है। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन, आइसोट्रोप, इनकी एग्जांपल, ग्राफ और कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, 9 मार्क्स का है। इसमें डायग्राम पूछ सकते हैं गैल्वेनिक सेल की। न्यूमेरिकल्स में E0 ऑफ द सेल, डेल्टा G फाइंड करना, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना, नर्स्ट इक्वेशन में E ऑफ द सेल फाइंड करना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कॉलरेश लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फैराडे लॉ से न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, इसकी रिएक्शन यूजेस, कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है। रेट लॉ अगर A प्लस B प्रोडक्ट बना रहा है तो R इज इक्वल टू K A रेज़ टू पावर X B रेज़ टू पावर Y। ऑर्डर क्या होता है? X प्लस Y होता है। तो ऑर्डर फाइंड करना, मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना, एलिमेंट्री रिएक्शन का हम फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 और 3 हो सकता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। K का यूनिट 0 ऑर्डर में होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर में पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर पे पर मोल लीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आर्हेनियस इक्वेशन से पूछे जाते हैं। इनमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और ग्राफ पूछे जाते हैं और हाफ लाइफ आता है 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर का। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, DNA ब्लॉक एलिमेंट। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें मोस्टली पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक बार मेरा पीवाईक्यू वीडियो जरूर देख लेना। प्रॉपर्टीज में D ब्लॉक की एटॉमिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक बॉन्डिंग, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अलॉय, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये क्यों बनाते हैं, क्यों ये कलर्ड आयंस बनाते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। KMnO4 K2Cr2O7 की प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जिरकोनियम हैफनियम का सेम साइज क्यों होता है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की सिमिलरिटी और डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मोस्टली पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, तो मेरा पीवाईक्यू जरूर देख के जाना। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें नॉमेनक्लेचर डेफिनेटली आता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए। लिगेंड्स में यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड और उसकी एग्जांपल पूछी जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना, और ये जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया, यही रिपीट होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। D4 कॉन्फ़िगरेशन है। डेल्टा नॉट अगर ज्यादा है तो T2G4 कॉन्फ़िगरेशन होता है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, T2G3 EG1 होता है। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल में लिंकेज आयोनाइजेशन मोस्टली रिपीट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस और ऑप्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर रिएक्शन वो पूछ सकते हैं। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में RI बनता है। श्वार्ट्ज रिएक्शन में RF बनता है। वुड्स रिएक्शन में 2 एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ते हैं। वुड्स फिटिंग में एल्काइल अराइल ग्रुप आपस में कंबाइन करते हैं। फिटिंग रिएक्शन में 2 अराइल ग्रुप आपस में कंबाइन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एल्काइल हैलाइड को अगर आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हो, अल्कोहल बनता है। KCN के साथ साइनाइड बनता है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता है। SN1 SN2 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। SN2 जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में होता है। प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है देन सेकेंडरी देन टर्शियरी बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होता है, एल्कीन बनता है और जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन है उसके लिए हम सेड्ज़ेफ रूल फॉलो करते हैं। एल्कीन में अगर आप HX ऐड करते हो तो ये एडिशन रिएक्शन होता है, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। बट अगर आप HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऐड करते हो तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ पे 3 मैकेनिज्म है जहां से एक मैकेनिज्म एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से अल्कोहल बनाना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन बनाना 443 केल्विन पे, डिहाइड्रेशन
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से ईथर बनाना 413 केल्विन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हो, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है, एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी एल्कोहल, कीटोन के साथ टर्शियरी एल्कोहल, तो आप तीनों तरह के यहाँ पे एल्कोहल बना सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 PCC के साथ आप एल्डिहाइड बना सकते हो, या कॉपर एट 573 केल्विन भी आप ये बना सकते हो। सेकेंडरी एल्कोहल को CrO3 कॉपर एट 573 आपको कीटोन मिल जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्यों फिनोल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कोहल, पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनोल। फिनोल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉल्ब्स रिएक्शन, जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है, राइमन टाइमन रिएक्शन जिसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पिक्रिक एसिड मिलता है। ईथर में विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर हम बना सकते हैं। ईथर को जब आप HI के साथ रिएक्ट करते हो, जो एल्काइल हैलाइड बनता है। अगर जो R ग्रुप है ईथर का प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो एल्काइल हैलाइड स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस है वो एल्काइल हैलाइड बनता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। बट अगर कोई भी R ग्रुप जो है वो टर्शरी है, तो टर्शरी हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है, तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन में नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं, रोजनमैन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें हम एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ-किचनर रिडक्शन में हम एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट का टेस्ट, ये एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा होता है एसिड का, देन एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर और हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, ये एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम HCN NH2OH NH2NH2 ऐड करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है। एल्काइल बेंजीन को अगर आप KMNO4 के साथ रिएक्ट करते हो, तो बेंजोइक एसिड मिलता है। डी कार्बोक्सिलेशन, अगर आपके पास सॉल्ट ऑफ एसिड है, डी कार्बोक्सिलेशन आप कर सकते हो सोडा लाइम से, विच इज NaOH प्लस CaO, आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा। HVZ रिएक्शन विच इज हेल-वुड-हार्ट-जेलिस्की रिएक्शन में आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर है अमाइंस, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है, गैसियस स्टेट में या एक्वस स्टेट में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम रिएक्शन में गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जिसमें हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ये टेस्ट देते हैं और हमें आइसोसाइनाइड मिलता है। हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें हम अमाइड से अमाइन बना सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट का जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एनालिन की अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें, तो एसिटाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप हम क्यों करते हैं, नाइट्रेशन में मेटा प्रोडक्ट हमें क्यों मिलता है, व्हाई दे डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो यहां से क्वेश्चन आता है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में सैंडमेयर रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन पूछा जाता है। लास्ट, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें भी मोस्टली PYQ रिपीट होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर और रिएक्शन काफी बार पूछे जाते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज इंपॉर्टेंट है, क्यों इसे इन्वर्ट नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और उसके टाइप से क्वेश्चन आता है। सेलुलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज होता है, उसका बना होता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च हम कहते हैं। प्रोटीन में बीटा अल्फा हेलिक्स जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो पूछा जाता है। फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कई बार रिपीट होता है। अमीनो एसिड में एसेंशियल नॉन एसेंशियल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आपको पेप्टाइड बॉन्ड पता होना चाहिए। अमीनो एसिड ज्वेटर आयन बनाता है जो एम्फोटेरिक आयन होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है। विटामिन में फैट सॉल्युबल विटामिन ADE के वाटर सॉल्युबल का डिफरेंस पूछा जाता है, डिजीज पूछा जाता है। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस। डीएनए में ATGC बेस होता है, RNA में AUGC बेस होता है। एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है डबल हेलिक्स DNA में।